ये घटना 20 फरवरी 2026 लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल एरिया में हुई, जिसमें पिता मानवेंद्र सिंह 50 साल के थे और बेटा अक्षत प्रताप सिंह 20 साल का बीकॉम स्टूडेंट था। उसके फादर अक्सर अक्षत से पढ़ाई और अपने फ्यूचर के गोल्स पर फोकस करने को कहते रहते। एक सुबह फिर से मानवेंद्र सिंह ने अपने बेटे अक्षत को पढ़ाई और अपने फ्यूचर पर ध्यान देने की बात कही, पर अक्षत अपने पिता के रोज की इन सब बातों से बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था, इसलिए वो उस दिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसी वक्त उसने अपने घर से अपने फादर की लाइसेंस वाली राइफल निकाली और बिना एक बार भी सोचे अपने पिता पर शूट कर दिया, जिससे कि मानवेंद्र सिंह की वहीं मौके पर मौत हो गई। मर्डर के बाद उसने घर से एक ब्लू ड्रम को लाया और बॉडी के कुछ पार्ट्स उसमें सील कर दिया और बाकी के कुछ टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर दूर किसी जगह ले जाकर फेंक दिया। पर क्या अक्षत ने सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए अपने फादर को मारने जैसा इतना बड़ा संगीन क्राइम कर दिया, या फिर इसके पीछे और भी बहुत सी वजह हो सकती है? चलिए जानते हैं। मावेंद्र 50 साल के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनके पास 4 पैथोलॉजी शॉप्स और 3 लिकर की शॉप्स थी। मतलब ये साफ था कि वो काफी वेल्थी फैमिली थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मावेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा अपना पढ़ाई क्लियर करके एक डॉक्टर बने, वही उनका सपना था। पर अक्षत ने कई बार एग्जाम अटेम्प्ट्स किए पर एक बार भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। ये साफ था कि उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत के रिलेटिव्स ने ये कहा कि अक्षत की नज़र उसके फादर के बिजनेस पर थी। वो अक्सर अपने पिता से कहा करता कि उसे पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि उसे अपनी फैमिली बिजनेस संभालनी है। पर मावेंद्र सख्त इसके खिलाफ थे और जैसा कि मैंने कहा कि उनका सपना था अक्षत को एक डॉक्टर बनाने का। अब आता है 20 फरवरी, लगभग सुबह के 4:30 बजे। दरअसल मानवेंद्र इतनी सुबह सुबह उठकर दिल्ली किसी काम से जाने वाले थे, इसलिए जाने से पहले वो अपने बेटे अक्षत को उठाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और शाम तक घर वापस लौट आएंगे। जाते जाते उन्होंने उससे कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और ज्यादा अपना दिमाग इधर उधर ना घुमाए। उन्होंने उससे कहा कि वो अपनी बीकॉम की पढ़ाई छोड़कर नीट की तैयारी शुरू कर दे। पर अक्षत को रोज अपने फादर की इन सब बातों से बहुत ज्यादा प्रेशर फील हुआ और वो बहुत गुस्सा भी हो गया। धीरे धीरे बात इतनी आगे बढ़ गई कि ये सिर्फ अब बात नहीं थी, बल्कि एक बहस में बदल चुकी थी। इसके बाद अक्षत गुस्से में आकर ऊपर से अपने फादर की लाइसेंस वाली राइफल लेकर आ गया और बिना एक बार भी सोचे उन पर फायर कर दिया। गोली सीधे मावेंद्र के सर पर लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई। और शॉकिंग वाली बात यह है कि ये सब जब हो रहा था, बहस से लेकर मर्डर तक, उस समय अक्षत की छोटी बहन कीर्ति घर पर ही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत की बहन 17 साल की है और वो 11th क्लास की स्टूडेंट है। लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि अक्षत की बहन को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और वो जब तक वारदात पर पहुंची तब तक उसके पिता जमीन पर गिरे पड़े थे। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई। अक्षत ने उसे डरा धमकाकर अपना मुंह बंद रखने को कहा। उसने अपनी बहन कीर्ति को धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसका भी वही हाल करेगा। मर्डर के बाद अक्षत ने अपने फादर की बॉडी को 3rd फ्लोर पर लाया। उसका पहला प्लान था कि वो बॉडी को कार से ले जाकर कहीं दूर रिवर पर फेंक देगा, लेकिन बॉडी इतनी भारी थी कि अकेला उससे हो नहीं पाया। इसलिए उसने घर पर पड़े ड्रम पर बॉडी डालने की कोशिश की, पर ड्रम छोटा पड़ गया, इसलिए बॉडी फिट नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो घर से एक कुल्हाड़ी और चाकू लेकर आया और बॉडी के हाथ पैर सर सब कुछ अलग अलग करके रख दिया। उसने बॉडी के बाकी के पार्ट्स ड्रम पर डालकर सील कर दिए और हाथ और पैर को पॉलीथीन में लपेटकर दूर किसी जगह डिकम्पोज होने के लिए फेंक दिया। इसके बाद अक्षत अपने पिता के सर को लेकर लगभग कार से 24 किलोमीटर दूर किसी जगह पर गया और वहां सर को फेंक दिया। अक्षत बहुत ही ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था और आखिर में अपनी इसी होशियारी की वजह से ही पकड़ा गया। मर्डर के अगले दिन यानी 21 फरवरी को उसने पास के थाने में जाकर अपने फादर की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले उसके पिता दिल्ली काम से गए थे, पर आज 3 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक घर नहीं लौटे। पर हद तो उसने तब पार कर दी जब वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह डालने लगा कि उसके फादर मिसिंग हो गए हैं। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसे अपने फादर की बहुत चिंता है। उसने व्हाट्सएप पर पापा लौट आओ नाम से एक ग्रुप भी बनाया और उस पर इमोशनल मैसेजेस करने लगा। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला कि सिर्फ पढ़ने के प्रेशर की वजह से उसने मर्डर नहीं की। अक्षत के रिलेटिव्स ने ये कहा है कि कुछ टाइम पहले
महावेंद्र के घर से कीमती गहने चोरी हो गए थे, जिसे देखते हुए महावेंद्र ने पुलिस स्टेशन जाकर गोल्ड की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद महावेंद्र वापस पुलिस स्टेशन जाकर उस केस को वापस ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गोल्ड की चोरी अक्षत ने ही की थी। उस दिन से महावेंद्र ने अक्षत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने ये बात नोटिस की कि अक्षत धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बाप बेटे के रिश्ते में एक नफरत पैदा होने लगी। ऐसा भी बताया गया है कि पिछले साल के मेरठ के ब्लू ड्रम केस से इंस्पायर होकर उसने पिछले साल से ही अपने फादर को ठिकाने लगाने की सोच रखी थी। अब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने महावेंद्र के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि 20 फरवरी को महावेंद्र घर के अंदर तो गए पर फिर बाहर वापस आए ही नहीं। वो समझ गए कि जो भी हुआ घर के अंदर ही हुआ है। और इसी बीच उनकी नज़र अक्षत की ओवर एक्टिंग पर गई। उसके एक्सप्रेशन और उसके बयान दोनों मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए 23 फरवरी को पुलिस ने अक्षत को अरेस्ट किया। और जब उनके घर की जांच की गई तब उन्हें 3rd फ्लोर और कार में कुछ निशान देखने को मिले, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। जब फॉरेंसिक टीम ने एग्जामिन किया तब उन्हें पता चला कि वो दाग खून की है, जिसे अक्षत ने साफ करके सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें घर पर एक ब्लू ड्रम और कुछ एसिड्स मिले। ड्रम के अंदर आधी बॉडी पार्ट्स थी, जिसे बाद में अक्षत एसिड के जरिए गलाना चाहता था। अब पुलिस ने अक्षत से पूछताछ की। शुरुआत में अक्षत कहने लगा कि उसके फादर ने सुसाइड की है, पर बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने पिता की हत्या की है। उससे ये पूछा गया कि क्या इस मर्डर में उसकी बहन कीर्ति का भी कोई हाथ है, पर अक्षत ने यह साफ कर दिया कि उसकी बहन कीर्ति का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ करके बाकी के बॉडी पार्ट्स तलाशना शुरू कर दिया। उन्हें महावेंद्र के हाथ और पैर तो मिल गए, पर उनका सर उन्हें मिला ही नहीं। जब अक्षत को कोर्ट में ले जाया गया तब वो बोलने लगा कि गोली गलती से चल गई थी, पर कोर्ट ने उसके इस बात को पूरी तरह डिनाई कर दिया। और चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि गोली गलती से लग गई होगी, पर मर्डर के बाद उसने अपने पिता के बॉडी के साथ जो बेरहमी दिखाई उसे तो वो डिनाई नहीं कर सकता। अभी ये केस अपने ट्रायल स्टेज पर है और इस वक्त अक्षत जेल पर है। अभी तक कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुनाई है, पर अगर कोर्ट में मर्डर साबित हो जाता है तो अक्षत को उम्र कैद की सजा या फिर फांसी हो सकती है। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप हमारे चैनल को अर्ली स्टेज पर सपोर्ट कर सको। मिलते हैं एक ऐसे ही नए केस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे अलर्ट।